देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वामीश्वरी देवी चराचरस्य त्वामीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसा रोचक, एक ऐसा सुंदर सा विषय लेकर के कि इस नवरात्रि के शुभ महापर्व पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई बार लोग नवरात्रि के महापर्व पर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े अशुभ कार्य कर देते हैं और जिससे उनके जीवन में अनन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उन समस्याओं से आपको कैसे निकलना चाहिए और आपको किन किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो बिना देर के हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुभ शुरुआत। पहली चीज़, अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो आप संभव है तो अपने घर पर रह करके आप माँ दुर्गा की खूब उपासना करिए। अगर घर पर रहना संभव नहीं है, अगर आप बाहर जाते हैं तो लेट नाइट आप घर पर बिल्कुल ना आएं, क्योंकि आपको कलश की और घट पूजा तथा माँ दुर्गा की आरती नित्य प्रति सुबह शाम करनी ही चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत कंपलसरी है। इसको आप अगर नहीं करते हैं तो आपके जो व्रत का फल है वो बहुत आपको अधिक नहीं मिल पाता है। प्रथम आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं और आप नवरात्रि का व्रत काफ़ी समय से रखते चले आ रहे हैं तो आपको पहली चीज़ दाढ़ी बाल मतलब शेविंग नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए। इन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा पाप या काफ़ी बड़ा इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है या आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मुंडन इत्यादि आपको करवाना है, अगर आपके घर में कोई छोटा सा बालक है उसका मुंडन करवाना शुभ माना जाता है नवरात्रि में। बाकी आप अगर वयोवृद्ध हैं, अगर आप बड़े हैं और व्रत किए हुए हैं तो आपको दाढ़ी बाल कटवाने से बिल्कुल निषेध मतलब बचना चाहिए और आपको ऐसे कुकृत्य नहीं करने चाहिए। दूसरा काम, आपको इस खास बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। अगर आप नवरात्रि का महाव्रत कर रहे हैं और माँ का पूजन अर्चन कर रहे हैं तो आप प्रयास करें, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आपको 9 दिनों तक अपने घर में लहसुन प्याज इत्यादि नहीं बनने देना चाहिए। साथ ही साथ अगर घर में आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं या आप शराब इत्यादि ग्रहण करते हैं तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ आपके ऊपर रुष्ट होंगी, जिसका आपका काफ़ी मैं कह सकता हूँ जिसका आपको काफ़ी बड़ा दुष्परिणाम देखने को आपके लाइफ में मिलेगा। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है प्रभु जी कि जब भी आप संभव हो पा रहा है आप खाली बैठे तो माँ दुर्गा का महानाम या माँ दुर्गा के कुछ नाम या अगर संभव है तो माँ दुर्गा का जो निवारण मंत्र है या निवारण महामंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे, इस महामंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो ओम क्लीं सर्वाबाधा विनर्मुक्तो धनधान शुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशयः क्लीं ओम, इस महामंत्र के जाप से आपके जीवन में माँ दुर्गा आपको अनन्य फल देंगी और आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं को खत्म करेंगी। अगर आप कढ़ाई बिनाई कुछ करते हैं तो आपको नवरात्रि के दिनों में कढ़ाई बिनाई इत्यादि की चीज़ों से ही काफ़ी अधिक परहेज करना चाहिए। आपको नवरात्रि के महाव्रत में किसी प्रकार की कोई भी कढ़ाई बिनाई बुनाई कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको अपने पूजन स्थल पर काफ़ी अधिक साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप अगर संभव है तो अगर प्रसाद पाते हैं या कोई फल वगैरह आपको मिलता है, किसी पंडित जी के द्वारा दिया जाता है या आपको भगवान के समक्ष से प्रसाद मिलता है तो आपको एक ही बार में समस्त प्रसाद को पा लेना चाहिए। उसको ऐसा नहीं कि आधा सेब अभी खाया, आधा सेब कल खाया या आधा सेब फेंक दिया। प्रसाद को आपको एक ही बार में पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जो विशेष चीज़ है, जिन बातों का आपको खास ख्याल रखना है, नवरात्रि के इस महापर्व पर अगर आपने व्रत किया हुआ है तो आपको दिन में जो है निद्रा ग्रहण बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के इस महापर्व पर आपको दिन में निद्रा बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर आप नवरात्रि के शुभ महापर्व पर जो है निद्रा ग्रहण करते हैं तो आप काफ़ी बड़े पाप के भागी बनेंगे
और आपके व्रत का जो पुण्य है, वो फल है, वो नष्ट हो जाएगा। तथा तदुपरांत आपको इस नवरात्रि के महापर्व पर 9 दिनों में, 10 दिनों में आपको अपने पति पत्नी के बीच में आपसी कलेश से भी बचना चाहिए। अगर आपके परिवार में कलह या लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू चल रहा है तो माँ दुर्गा आपके घर में निवास नहीं करेंगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तथा साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप कोई पाठ कर रहे हैं, अगर आप कोई महामंत्र का जाप कर रहे हैं, आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, कीलक कर रहे हैं, कवच कर रहे हैं, या माँ दुर्गा सप्तशती के महाविशिष्ट पाठों को आप कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई पाठ या मंत्र जाप के समय आपको बीच में बोलने से बचना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको बोलना पड़ जाता है तो आप एक बार जल गिराएं धरती पर, उसको 3 बार क्रमशः ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, या आप ओम दुर्गा देव्ये नमः, ओम दुर्गा देव्ये नमः, ओम दुर्गा देव्ये नमः इस महामंत्र को जाप करते हुए और जल को 3 बार अपने मस्तक से लगा करके ही आपको किसी प्रकार का कोई जाप या पाठ के बीच में आपको शब्द का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुटखा पान मसाला का हम सेवन कर सकते हैं व्रत के दौरान। ऐसा आप कदाप न करें, अन्यथा आप नरक के भागी बनेंगे। आप अगर माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं तो कभी कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा शराबी बने या नशेड़ी बने या किसी प्रकार का व्यसन उसके जीवन में हो। अगर माँ को आप गुटखा खा करके, पान मसाला खा करके, बीड़ी तंबाकू का सेवन करके और आप सोचेंगे कि मुझे व्रत का फल क्यों नहीं मिला, तो मैं कहता हूँ व्रत नहीं, आपको पाप और मिलेगा। क्योंकि कहते हैं भैया, अगर आप उस स्थिति में नहीं हैं कि हम कहीं जा सकें, उस स्थिति में आप नहीं हैं कि आप किसी को मना सके, तो आप बिल्कुल मत जाइए। शराब पी करके अगर आप किसी विशिष्ट अधिकारी के पास जाएंगे तो आपका काम बनने वाला होगा तो बिगड़ जाएगा। इसलिए आप माँ दुर्गा की उपासना बिल्कुल गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि किसी ही प्रकार का धूम्रपान करके आप बिल्कुल जो है माँ दुर्गा की उपासना ना करें, अन्यथा आपको कोई व्रत का फल नहीं प्रदान होगा। आप घट स्थापना अगर किए हैं तो कलश देवता की खूब पूजा करें। ओम कलश देवताभ्यो नमः, ओम कलश देवताभ्यो नमः, ओम कलश देवताभ्यो नमः इस महामंत्र का आपको कंटिन्यू जाप करते रहना चाहिए। साथ ही साथ वरुण देवता का आप ध्यान करें, निश्चित ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और बड़ी ही सुंदर आपके जीवन में उपलब्धियां आपको प्रदान होना आरंभ होगी। अब आप बताएं आपके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें रिलेट कर गई और आपको कौन सी मेरी बात अच्छी लगी, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें आपकी बहुत फिक्र है। नमस्कार, जय माता दी, हरे कृष्ण।